आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले की बात है। एक नगर हुआ करता था जहाँ के राजा बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि और चतुरता के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। राजा हर किसी को सोच समझकर ही कुछ बोलते थे और कभी भी आरोपी की बातों को सुने बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। राजा की बुद्धिमानी के चर्चे हर जगह मशहूर थे। आसपास के राज के राजा, रानी और राजकुमारी आदि उनसे ईर्ष्या करते थे। इसी जलन की वजह से कई राज के राजा, रानियों और राजकुमारी ने राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग तरकीब निकालते थे, लेकिन हर बार राजा दूसरे शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में सफल होते थे और खुद को चतुर और बुद्धिमान साबित कर देते थे। एक दिन राजा की बुद्धिमत्ता परखने के लिए एक राजकुमारी आई। उनके हाथ में 2 फूल की मालाएं थी। उन दोनों मालाओं में से एक असली थी और दूसरी नकली। उन दोनों माला को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि असली वाला माला कौन है और नकली वाली कौन है। राजकुमारी ने दोनों मालाओं को राजा के सामने रखा और कहा, हे राजा, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो ये बताइए, इनमें से असली फूल की माला कौन सी है। राज दरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें भी असली और नकली फूलों की माला की पहचान नहीं आ रही थी। सभी ये बात सोचने लगे कि आखिर राजा कैसे असली माला पहचानेंगे। राजा को भी दोनों माला देखकर हैरानी हुई, लेकिन उनके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने तुरंत ही अपने सेवक से बोला, बगीचे की खिड़की खोल दो। सेवक ने जैसे ही खिड़की खोली तो बाहर फूलों पर बैठी मधुमक्खियां उड़कर अंदर आने लगी। राजा कुछ देर मधुमक्खियों को देखते रहे। फिर जैसे ही एक मधुमक्खी फूल की माला पर बैठी, वैसे ही राजा ने असली फूल की माला को पहचान लिया और बोला, अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने उसी समय असली फूलों की माला की तरफ इशारा कर दिया, जिस पर मधुमक्खियां बैठ रही थीं। राजा की इस बुद्धिमत्ता को देखकर दरबार के मौजूद सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि हर राज्य में आप जैसा बुद्धिमान राजा जरूर होना चाहिए। राजकुमारी भी राजा की इस होशियारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राजा की तारीफ में दरबार में कुछ शब्द बोले और फिर अपने राज के लिए चल पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आप हर सवाल या किसी मुसीबत के वक्त अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो आप हर सवाल का जवाब भी ढूंढ सकते हैं और साथ में मुश्किल से मुश्किल मुसीबत हल भी कर सकते हैं। कहानी होती है समाप्त।